खबरदार रहने की जरूरत है। कश्मीरी खुलकर इस वक्त सदका जारिया जारी रखे हुए। हमारी ये डॉक्टर साहिबान जो है ये हमारे लिए एक असासा है। आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड की सिचुएशन में लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान कल कुछ राहत, एसेंशियल कमोडिटीज की राहत, और उस राहत का मंजर आपने कल शाम को ही देखा होगा। टेलीविजन चैनल्स पर जो मंजर आपने कल शाम को देखा वो साफ बयान करा था कि जो राहत दी गई है उस राहत के नताज बहुत ही अच्छा आने वाले हैं। आने वाले दिनों में उसके नताज होंगे और ये अच्छे नताज जिस तरह से होंगे कि हो सकता है कि लंबी लंबी लाइनें जिस तरह कल देखी गई, जिस तरह आज देखी जा रही थी, वो लाइनें अब अस्पतालों में भी पहुंची। क्योंकि जो कुछ भी कल से आज तक हुआ है उसको देख के कहा जा सकता है, कहने वाले यही कहते हैं कि आने वाले दिनों में ना कोविड का टेंशन रहेगा ना परेशानी रहेगी। क्योंकि जब सोचने और समझने की ताकत ही नहीं होगी तो फिर कोविड को कौन सी परेशानी, कोविड की कौन सी परेशानी, कोविड से क्या डरना। और कोविड से क्या डरना ये श्रीनगर और वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी आज देखने को मिल रहा था। मुल्क में जो कुछ भी वो अलग, लेकिन वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज कोविड से न डरने वाली कुछ अंदाजे सुबह से ही नजर आ रहे थे। कुछ हल्की फुल्की भीड़ भी थी, कुछ ट्रैफिक भी चल रहा था, और ट्रैफिक के साथ साथ कुछ लोग सड़कों पर निकले आए थे। आम लोगों से पूछा जा रहा था तो जवाब यही मिल रहा था कि आप कोविड के साथ लंबी लड़ाई लड़नी है तो फिर एक तरफ कोविड चलता रहेगा, दूसरी तरफ जिंदगी भी चलानी है, और जिंदगी चलाने की मजबूरी हमें सड़कों पे ले आई है। कोविड-19 एक तरफ से है, दूसरी तरफ से हम भूखमरी से मर जाए उसका भी हमें ख्याल रखना है। उस सूरत में मैं आपके माध्यम से मुतल्लिका गवर्नमेंट तक ये बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि जो मस्जिद कमेटियां हैं या मोहल्ला कमेटियां हैं या NGOs हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे इनको हर एक जगह इनको इन्वॉल्व किया जाए सो दैट कि जितने भी मोहल्ले में, तो वो तो मोहल्ला कमेटी हैं या मस्जिद कमेटी हैं, उनको पता है मोहल्ले में कौन आदमी किस लेवल का है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे वो मोहल्ला कमेटी को इसमें इन्वॉल्व करके उनके हाथ में भी जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुछ वो डोनेट करना चाहती हैं तो उनको वो एतमाद में लेके वो प्रॉपरली फिर थ्रू प्रॉपर चैनल उस गरीब तक हम पहुंच सकते हैं। सड़कों पे ले आने की बात पर कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन कई जगहों पर आवाम तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचती तो फिर इस कौम का, इस मुल्क का बाबा आदम ही निराला होता। हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच नहीं पाती है, खुद लोग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अदा नहीं कर पाते हैं, और यहाँ फिर कहते हैं कि महामारी है, तूफान है, और तूफान के श्रीनगर के अस्पतालों से खबरें जो आ रही है वो एक बार फिर हमें तूफान की ही खबरें दे रही है। आज भी खबर तूफान की आ रही है, कल भी डबल फिगर था, परसों भी ट्रिपल फिगर, डबल फिगर था, और आज भी अंदाजा अभी तक का वही है कि डबल फिगर हुआ, क्योंकि शोपियां ब्लास्ट हुआ है और शोपियां के साथ साथ और भी जगहों से कोविड के ब्लास्ट होने की आज का अंदाजा लग रहा है। सुबह से शोपियां से अच्छी खबर नहीं आ रही है, और शाम तक बताया जाता है कि सिकम्स और चेस्ट डिजीज अस्पताल से जो रिपोर्ट आएगी वो भी अच्छी नहीं आएगी। अच्छे की उम्मीद तो हम कर रहे हैं, लेकिन श्रीनगर में लॉकडाउन की सूरत और उसके साथ साथ कश्मीरी परेशान, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी परेशान, खुद अंदर भी परेशान। बहुत से लोग अब ये बता रहे कि खाने पीने की चीजें उनके घरों में नहीं है, सब्जी वगैरह की सूरत हाल जो है वो काफी तंगदस्ती के आलम से गुजर रहे हैं, और श्रीनगर में लॉकडाउन से लेकर दूसरे मामलात और उस पर मदिरा का खुमार, ये सब कुछ बता रहे आपको मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी। लॉकडाउन पूरे जम्मू कश्मीर में जारी है, लेकिन इस लॉकडाउन के साथ ही आज भी नए मामले पॉजिटिव आए हैं। हालांकि हजारों की तादाद में अगरचे आज भी टेस्ट सैंपलिंग की गई और उसके बाद उनका टेस्ट भी किया गया, लेकिन एक बार फिर से तादाद वादी कश्मीर में बढ़ रही है। लेकिन इस बढ़ती तादाद के बीच एक बड़ी खबर आज ये भी सामने निकल कर आई है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर जिसका भाई रिसेंटली कोविड पॉजिटिव आ चुका था, अब वो भी पॉजिटिव आया है, कॉर्पोरेटर भी अब पॉजिटिव हो चुका है। तो इस तरह से जो उसके साथ बाकी कॉर्पोरेटर्स हैं जो ऑलरेडी क्वारंटीन में चले गए हैं
उन पर अब निगहदाश्त बढ़ रही है। तो इस तरह से जहां एक तरफ लॉकडाउन भी है, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि ये बढ़ती तादाद वादी कश्मीर में कोई भी कमी इसमें नजर नहीं आ रही है। और जब तादाद बढ़ रही है उसके साथ साथ क्वारंटीन सेंटर्स में भी हम देख रहे हैं कि तादाद कैसे बढ़ रही है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ ही जो अमल जारी है, उस जारी अमल के बीच वादी कश्मीर में क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर भी लोगों की तादाद बढ़ रही है। चार शरीफ से हाल ही में जो कुछ पॉजिटिव केसेस निकल कर सामने आए थे, उसके बाद वहां पर भी 60 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया। तो इस तरह से अब इंतजाम के लिए भी उन्हें हैंडल करना और उसके साथ साथ उनकी सैंपलिंग करना और बाकी चीजें उनके लिए करना मुश्किल बनता जा रहा है। शहर श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज। शुक्रिया मीर हिलाल हांजोरी। मीर हिलाल हांजोरी आपको बता रहे थे सूरत हाल क्या रही दिन भर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में किस तरह का लॉकडाउन रहा, कुलगाम में किस तरह का लॉकडाउन रहा और टंगमर की वादियों में क्या सूरत हाल थी, ये बता रहे थे मीर हिलाल हांजोरी। दिखाई तस्वीर हमने आपको टंगमर्ग में किस तरह से लोग आए थे और टंगमर्ग के साथ साथ वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में लोगों को कई परेशानियां हैं। कोविड की परेशानी अपनी जगह पे, उस पर दूसरी परेशानी अब आने वाली है। कहते हैं रूसी सफेदे की रूई आम लोगों को अब परेशान करेगी और कर भी रही है और पिछले साल भी किया था। अब की बार कोविड को देखते हुए खतरा कुछ ज्यादा ही मांपा और बापा जाता है, लेकिन इस खतरे से सरकार मुकाबला अभी करने को तैयार नजर नहीं आ रही है। सरकार एक ही मुसीबत के साथ इस वक्त लगी हुई है और उस कोविड की मुसीबत को झेलते झूलते सरकार दूसरी मुसीबतों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन कश्मीरियों को और भी मुसीबतें हैं। दिल्ली में भी मुसीबत है, केरला में भी मुसीबत है और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो कश्मीरी फंसे हुए हैं उनके हवाले से खबरें यही आ रही हैं कि वहां की सरकारें उनको छोड़ रही हैं, उनके लिए इंतजाम कर रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार के न जाने आंखों पे कौन सी पट्टी बंधी हुई है कि सुनती नहीं है, देखती नहीं है, समझती नहीं है, करती नहीं है। तो क्या कुछ है सूरत पहले आपको दिखाते हैं। केरला से हमें कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, ये कश्मीर के रहने वाले हैं और केरला में किस मुसीबत के आलम से दो चार हैं, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। आज तक हमने जो भी फॉर्मुलेशन करनी थी वो ऑनलाइन फॉर्म भरे, यहां से हमने अपना ग्रुप बनाया करीबन 2-2.5 लोग का, उसकी सारी डिटेल्स भेज दी हर जगह वहां जहां उनका होना चाहिए। अब 2 महीने हो गए, हमारा स्टाफ है यहाँ करीबन 2000 के आसपास का, जिनके पेरेंट्स बीमार हैं और यहाँ फैमिलीज है, बच्चे लेके बूढ़े हैं और बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन भी हैं जो यहाँ जो फैमिलीज इनके साथ में, खासतौर पर स्टाफ वो हमें अब हमसे हैंडल नहीं हो रहा है। वो नॉट अफोर्ड कीप देम टू बी ऑनेस्ट। 2 महीने से हम बंद बैठे हैं और वो घर जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि उनके सोसाइटल थॉट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपने आप को कुछ मार डालेंगे, हम पैदल जाएंगे, कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार हम है। लेकिन हम उसकी जिम्मेदार नहीं, उसकी जिम्मेदार सिस्टम होगा, क्योंकि हमने हर जगह वहां बात पहुंचाने की कोशिश की। न्यूडल ऑफिसर बहुत बड़े अपॉइंट किया, हमने उससे कई बार कॉन्टेक्ट करने की बात की, वो कभी फोन भी नहीं उठाया, हमारे इसका जवाब ही नहीं दे। कश्मीर की सूरत हाल, केरला की सूरत हाल, कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से सूरत हाल, लेकिन दिल्ली में क्या कुछ सूरत हाल है। आसिफ अब्दुल्ला एक कश्मीरी हैं, काफी काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं और इन दिनों दिल्ली में भी काम करें। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, खुद भी फंसे हैं, दूसरों को निकालने के लिए इकदाम उठा रहे हैं और कश्मीरी इसके लिए काफी मशहूर भी है। खिदमत खल्क का जज्बा हर कश्मीरी में अक्सर इन हालात में देखने को मिल रहा है। और आसिफ अब्दुल्ला से हम इस वक्त सीधा जानना चाहेंगे, सीधा दिल्ली चलते हैं। आसिफ अब्दुल्ला फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, हम आपसे जानना चाहेंगे किस कसम पुरसी के हालत में दिल्ली में कश्मीरी रह रहे, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में आप लगातार उनके साथ राब्ते में, तो क्या है आपके पास वहां की तफसील? जी सनम, बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कश्मीर के, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो पेशेंट्स है, चाहे वो यहाँ पे जो छोटे मोटे कंपनीज में बीपीओस में काम कर रहे लड़के थे, उन सब लोगों के पास ना अभी राशन है, ना उन लोगों के पास पैसा है, ना उन लोगों के पास दवाइयों के लिए पैसे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो बहुत गरीब घरों से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ जो सारे लोग हैं अब ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सब लोग उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी अब ये हो रहा है कि एक कैंसर पेशेंट की दवाई एक महीने के 50 से 60 हजार रुपए की आती है। अब 50 से 60 हजार ही नहीं प्रॉब्लम है, फिर उनके खाने की भी प्रॉब्लम है, फिर उनके एकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो हालत है ऑलमोस्ट सिर्फ दिल्ली एनसीआर के रीजन में
2 से 3 हजार कश्मीरी, चाहे वो पेशेंट्स है, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो जॉब करने के लिए आए थे, चाहे वो लेबर आए थे, तो सारे बेबसी की हालत में है, सारे कंफ्यूजन में है, क्योंकि कोई हमारी स्टेट का भी कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। ना लोगों के पास खाने के लिए राशन है, ना बाकी सब चीजों के लिए पैसे हैं, और ना ही अब रहने के लिए लैंडलॉर्ड्स उनको तंग करें। जी जी बताइए। अब ना किराया देने के लिए पैसा है उनके पास लैंडलॉर्ड्स को, अब लैंडलॉर्ड उनको तंग कर रहे हैं कि भैया पैसे दो। वो कह रहे हैं सरकार ने बोला 3 महीने तक रिबेट मिल जाएगा, वो कह रहे हैं नहीं भाई सरकार तो देखेंगे, अब अगर सरकार का सिर्फ अनाउंसमेंट है, लेकिन हमें पैसा कौन देगा। बिल्कुल आसिफ, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में ये लोग कश्मीरी जो हैं ये फंसे हुए, लेकिन क्या मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि वहां की सरकारें उनको वहां से रिलीव कर रही हैं, छोड़ रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। क्या ऐसा कुछ है वाकई में, या कि ये सिर्फ? हाँ सनम, ऐसा बिल्कुल है। जैसे एमपी की सरकार ने हमें बोला कि हम आपके स्टूडेंट्स को गाड़ियां भी देंगे, उसके रिगार्डिंग हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को मेल लिखा, वहां के जो नोडल ऑफिसर्स है उनसे बात करी, इनफैक्ट चीफ जस्टिस गीता मित्तल जी को भी हमने मेल करा, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल करी, लेकिन हमारी स्टेट का अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। और जो अनफॉर्चुनेट ये है कि ये नोडल ऑफिसर्स जो ही, पहले तो नोडल ऑफिसर्स इनको इतने सारे बनाने ही नहीं चाहिए थे, 15 नोडल ऑफिसर्स बनाए, उन सारे लोगों के नंबर एम्पलीफाई करते हैं। रोहित कंसल साहब का खुद ट्वीट है कि जिसको जो प्रॉब्लम है वो इन नंबर्स पे कॉल करे, तो अगले दिन वो सारे नंबर बंद थे, और सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे उन्हें नोडल ऑफिसर बनाया गया है, जो ऑलरेडी ओवरलोडेड है अपनी वर्क से, तो उन सब लोगों के नंबर बंद है, और जो व्हाट्सएप पे उनको मैसेज करते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो कोई क्लियर पॉलिसी है ही नहीं। जैसे केरला गवर्नमेंट का एसओपी आ गया कि वो कैसे लोगों को निकालेंगे, कैसे आने देंगे, हर एक स्टेट का है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी से, और जो यहाँ से लखनपुर विद प्रॉपर परमिशन भी जा रहे हैं, प्रॉपर पास भी जा रहे हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट लेके भी जा रहे हैं, उन्हें भी 2-2, 4-4 दिन वहां बाहर बिठाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे भी कोई इंतजाम नहीं है लोगों को रखने के लिए, वहां लोगों को सड़क पे रहना पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ अब्दुल्ला। दिल्ली में कश्मीरी खुद भी वहां पे फंसा और वहां कश्मीरियों की मदद भी कर रहा है और हमारे साथ बात कर रहा था, हमें बता रहा था कि क्या सिचुएशन है, और सबसे बड़ी बात निकल के यही आ रही है कि वहां की सरकारें कर रही है, कोशिश कर रही है कि कश्मीरियों को वहां से अपनी मुल्क स्टेट से निकाला जाए, जम्मू कश्मीर उनका अपाई घरों तक भेजा जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्टेट का रिस्पांस नहीं आ रहा है। वहां के कुछ अहदेदारों से हमने भी बात की, उनका यही कहना था कि हमने टेलीफोनिकली जम्मू कश्मीर सरकार से बात की, हमने मेल्स भी उनको किए, लेकिन जवाब यहां से कुछ नहीं आता है। और फिर सांबा एक और परेशानी बन चुकी है। फिल्म गब्बर सिंह की जो फिल्म थी जिसमें सांबा भी एक बड़ा रोल करता था, इन दिनों वही रोल सांबा का इलाका कश्मीरियों के लिए कर रहा है। जो भी बाहर से आता है सांबा में उसको रोका जाता है, और सांबा में रोकने के बाद उन्हें करीबन 12-14 घंटों तक रखा जाता है भूखा प्यासा, क्योंकि सांबा में हमें कई लोगों ने सांबा से हमें फोन किया कश्मीरियों ने कि करीबन 3000 के करीब तादाद उनकी है, वो कल दोपहर को सांबा पहुंचे, और उसके बाद अभी आज करीबन दोपहर 2 बजे तक उन्होंने बताया कि उनके लिए सरकार ने या सांबा की इंतजामिया ने कोई भी इंतजाम नहीं किया था। इंतजामिया ने वहां इंतजाम नहीं किया था, लेकिन श्रीनगर में इंतजाम पे लोग मुतमईन भी थे। श्रीनगर में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लाए गए मजदूर तबके से वाबस्ता लोगों को आज लाया गया था। इंतजामिया इंतजाम करी थी, इंतजामिया ने उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इंतजाम भी किया, क्वारंटीन से लेकर दूसरे मामला को लेकर इंतजामिया इंतजाम किया, और ये लोग भी बड़े खुश भी नजर आते। घर की याद तो सता रही थी, और घर जब पहुंचे आदमी तो उसका एक अलग ही मजा होता है, और उसी अंदाज में ये लोग बता रही थी कि वो कितने खुश हैं, और उसके साथ साथ इंतजामिया ने भी बताया कि किस तरह के इकदाम उठाए हुए हैं। और यही बात हम आप तक पहुंचाते हैं कि लोग कितने खुश थे जो घर पहुंचे थे, जो कश्मीर पहुंचे थे, और इंतजामिया क्या कर रही थी। हम मनाली से थे, हमारा जो पूरा ग्रुप ही है मनाली से है, हिमाचल प्रदेश से है, जो कि ऑलरेडी ग्रीन जोन करार दिया हुआ है, इधर कोई केसेस है ही नहीं। जी तो सुबह आप यहाँ पे जी हम सुबह ही इधर पहुंचे हैं। तो किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड? फैसिलिटी तो अभी सामान नीचे ही था कि हमारा जो ये आपका जो ब्रेकफास्ट था वो रेडी था बड़े अच्छे से। अभी हमारी सैनिटाइजर्स है, मास्क वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिए हैं। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हम शुक्रगुजार हैं जे&के गवर्नमेंट के। तहसीलदार कोठीबाग हूँ, मेरा नाम नज़ीर अहमद है। हम इस वक्त इम्पा होटल में हैं, जो गवर्नमेंट का होटल है। यहाँ पर हमने आज सवेरे 50 बंदों को लाया है जो बाहर से आए हैं सवेरे क्वारंटाइन के लिए। इनके
साथ इनकी फैमिली भी है, तो इनके लिए हमने पहले ही इंतज़ाम किया है। डीसी साहब श्रीनगर ने पहले ही श्रीनगर सिटी को 25 जोनों में तकसीम किया है और इनमें हर जोन में एक एक नोडल अफसर रखा है। चलिए, ये बात इंतजामिया की, ये खुशी की बात सरकार ला भी रही है, कई जगहों से लाया भी जा रहा है, मजदूर तबके से वाबस्ता लोगों को लाया जा रहा है, कुछ जगहों से स्टूडेंट्स को भी लाया गया है। वो अलग बात है कि जो हिमाचल से जो लाए गए, जो कांगड़ा से लाए गए, उनमें तकलीफों का इजहार भी किया, लेकिन जो श्रीनगर पहुंचे उन्होंने खुशी का इजहार भी किया। लेकिन खुशी का इजहार जहां एक तरफ है, वहीं मातम कुपवाड़ा के इलाकों में भी है। कुपवाड़ा का गोनीपोरा का इलाका हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के बीच का इलाका है, और यहाँ पिछले दिनों जो सूरत हाल बनी है, उस सारी सूरत हाल के दौरान यहाँ पे लोगों का ये इलाका जो है ये रेड जोन करार दिया गया, और रेड जोन करार दिए जाने की वजह से यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी के आलम से दो चार होना पड़ा। करार मगर खुदा बगैर गाँव मज कह मानस क्या जरूरत है, बस क्या जरूरत जनाब आज गया जिसमें 3 दवा ऑर्डर ये दवा क्या कुछ दवा आज खा ये कम नफर कंटिन्यू दवा प्रेशर दवा प्रेशर दवा सह तक बना कहीं सिर्फ तुम दिव लिस्ट तक गए 3 दह मगर अस नश वोत कह दवा हेत सब्जी दाची माह रमजान खुदा सजी अगर घरों मुझ सुन कह दोस सत बत सुन खुदा पता खिमुत बाजर दाल मे बसान 2019 पे थम सुई कुछ गयो कटा छंड तथ त्रा खुदा सजी आब थोड़ा थोड़ा खेवान सुई सब्जी अवेलेबल ग अगर कम से कम रेड जोन दित करार कम से कम गज अमल कह सब्जी गड़ा कह चीजा सोज गाँव नोडल अफसर सो कत तमिस वन जनाब बीडी सब पन बाकी बाकी सरपंच मूज वन तहसीलदार साहब मगर खुदा नजीक अगर वन तुम गाँव मज कह समझ बगैर आज आमुत गोडिक फिर इंडियन गैस मच 10 वो तुम रचक बस अलबत् खन खुद सामान गई खत्म दवा दाय क्या करो। ये कुपवाड़ा की बात। अब कुपवाड़ा से हम साउथ का रुख करते हैं। अनंतनाग से फिदा हुसैन मेरे साथ मौजूद है। फिदा, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो बताइए क्या है सिचुएशन अनंतनाग में, पहले लॉकडाउन के हवाले से और उसके बाद दूसरे मामलात पर। अब देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर हम जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग की बात करेंगे, अगर हम जो सेहत अफजा मुकाम पहलगाम की बात करेंगे, वहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की वहाँ पे। उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे नाजायज जो ज़मीन है उनको हड़पने की कोशिश की जा रही थी कुछ अनासिर की तरफ से, और उन्होंने 4 जो मुलाजमीन हैं उनको मुअत्तल भी किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी गफलतचारी की वजह से ऐसा वहाँ पर हो रहा था। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर बात करेंगे यहाँ पर किस तरह से क्या लोग इस वक्त खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमने सुबह भी देखा बहुत सारे इलाके में जो लोग हैं चलिए, लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन की है, लोग डिस्टेंस। लेकिन आपने जो पहलगाम की खबर मुझे बताइए किस गांव में हो रहा है और वहां पे क्या क्या बन रहा था। हमारे पास खबर है कि वहां अब होटल्स बन रहे थे इन हालात में जब काम नहीं करना है और विदाउट परमिशन बन रहे थे। वहां की इंतजामिया क्या कर रही थी जब ये बन रहा था सब कुछ? वहां जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल लेवल पे वहां तहसीलदार रहता है, SDM रहता है, वहां पे बाकी अफसरान रहते हैं, क्या वो तमाशा देख रहे थे? हालांकि अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो पाई क्या वो सरकारी अराजी है या फिर किसी की जमीन थी, लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन उसमें 4 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। उसके जो बाज़ाब्ता तौर पे जो हुक्मनामा भी वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ लोगों को ये कहा, तलकीन की कि लोग इस कोविड-19 का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। अगर कहीं से भी कोई भी शिकायत हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर इस वक्त कोई भी बिना परमिशन के वहाँ पर कोई बिल्डिंग या कोई दुकान या कोई कुछ भी करना चाहता है तो बाज़ाब्ता तौर पे वो हाई कोर्ट से परमिशन ले, बाज़ाब्ता तौर पे वो हमारे पास
चलिए फिदा हुसैन, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन, फिदा निताग से जानकारी दे रहे थे। और हम एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना जरूर चाहेंगे कि खबर मीडिया में आई तब इंतजामिया ने कार्रवाई की, तब मुलाजमीन को सस्पेंड किया। अगर मीडिया के पास ये खबर नहीं आती तो इंतजामिया भी आंख बंद किए हुए थी, और आंख बंद किए हुए वहां सरकारी जमीन पे भी कंस्ट्रक्शन होती, वहां अगले 1-2 महीने में बड़ा कम्प्लेक्स भी बना होता, 5 स्टार होटल भी तैयार हो चुका होता। लेकिन खबर अंदर की यही कि वो सरकारी जमीन है, ये अंदर की खबर है, हकीकत क्या है, और हमें यही मालूम हुआ कि सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पे कुछ लोगों ने कब्जा किया है, और वो कब्जा करने वाले आम आदमी नहीं है, क्योंकि आम आदमी की यहाँ हिम्मत नहीं होती है कि वो सड़क को भी बिना इजाजत के पार कर सके, फिर सरकारी जमीन पे कब्जा कैसे करे। ये बड़े आदमी होते, खास पहुंच वाले होते, और हमें कुछ हल्कों से मालूम हुआ कि उनकी पहुंच सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर तक भी है। लेकिन राजौरी से अच्छी खबर नहीं आ रही है। राजौरी में बकरवालों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। राजौरी में कुदरती बादल जो है वो फटने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जमशेद मलिक के पास सीधा राजौरी चलते ही बताया जाता है कि 100 से ज्यादा बेड़े बकरवालों की वहां पे इस पानी के रेले में बह चुकी है। जमशेद मलिक पूरी जानकारी देंगे। जमशेद, बताइए क्या कुछ है आपके पास इस खबर के हवाले से? जी सनम जी, जहां तक लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन के कल के मुकाबले में आज राजौरी के हालात बहुत ज्यादा बेहतर हैं। जहां कल राजौरी में भारी रश देखने को मिला और सड़कों पे जाम भी गाड़ियों को देखने को मिला, और आज इंतजामिया पूरी तरह हरकत में आई है और आने जाने वाले रास्तों को आज फिर खारदार तारों से बंद कर दिया गया। और दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में भी इंतजामिया की तरफ से सख्तियां आयद की गई हैं, बंदिशें पूरी तरह, क्योंकि आज SSP पुंछ खुद मार्केट में निकले थे और लोगों को समझाया, जाने के बाद उन्होंने भी आज लोगों को घरों की तरफ भेजा। वहीं दूसरी तरफ दौरान शब एक दुखद खबर सामने आई कि कालाकोट के पोठा इलाका में आसमानी बिजली गिरने से गुजर बकरवाल तबके की 157 भेड़ें जो हलाक हुई हैं। उसके बाद आज इंतजामिया की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेने के बाद इंतजामिया की तरफ से मुतासर 5 कुंभों को 50-50 हजार रुपए का चेक दिया गया और मजीद इनकी इमदाद के लिए आगे कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। जी समझ। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशेद पूरी जानकारी के लिए। जमशेद मलिक जानकारी हमें दे रहे थे। और इस सारे के बीच में आपको बताएं कि वादी कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को मुख्तलिफ परेशानियां हैं। डोडा कश्तवाड़ के लोगों को परेशानी है, नॉर्थ साउथ कश्मीर में परेशानी है, श्रीनगर सेंट्रल में भी परेशानी है, बडगाम के लोग भी परेशानी है। और इस परेशानी के आलम में कहा जाता है कि कोविड का कहर और भी खतरनाक बन सकता है जिस तरह से हालात बने, क्योंकि कल बड़ी भीड़ देखी थी दुकानों के बाहर। वो दूसरी दुकानें थी लेकिन भीड़ लंबी थी। और यह भी कहा जाता है कि जब वो लोग जो सब कुछ उसका इस्तेमाल किए होंगे उसके बाद उन्हें होश ठिकाने कहाँ रहे होंगे, फिर सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रही होगी, फिर वो इस कोविड के साथ लड़ने की ताकत कहाँ से लाए होंगे, क्योंकि पी तो उन्हें बहुत अच्छी तादाद में होगी, क्योंकि मुद्दों बाद मिली जो थी, 3 महीने बाद मिली तो खुल के पी है। और उस पीने के बाद क्या कुछ हालत होंगे इस मुल्क के, इस रियासत के, वो आने वाले दिनों में पता ही चल पाएगा। वो अलग बात है कि मीडिया उस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया आज का हिंदुस्तान में जो मीडिया है ये वो मीडिया है जो सही बात अक्सर कम ही पहुंचाता है। लेकिन फिलहाल हम तक कोशिश करते हैं कि आप तक सही बात पहुंचाई जाए। फिलहाल मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाजत। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। We completed our 14-day quarantine period and today we are going home. ये डरने की कोई बात नहीं है, क्वारंटीन कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रीक आउट बिल्कुल नहीं करना है।